अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व 2 more क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4। 1.4 के बेसिकली 2 ही क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं और इस एक्सरसाइज में हमें जो भी इक्वेशंस गिवन थी उन सारी इक्वेशंस में मॉड्यूलस की साइन थी। तो जब भी किसी इक्वेशन में मॉड्यूलस हो तो उस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इससे पहले हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसमें आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस तरह से किसी भी इक्वेशन में अगर मॉड्यूलस की साइन है तो उस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो रिमेनिंग दोनों क्वेश्चंस जो है आई एम गोइंग टू सॉल्व, आपको जस्ट कंसंट्रेट करना है ताकि आपको दोनों क्वेश्चंस जो है इनका सॉल्यूशन आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें जो हमें इक्वेशन मॉड्यूलस फॉर्म में गिवन है दैट इज मॉड्यूलस 3x माइनस 4 प्लस 8 जो कि बराबर है 3/4 के। तो सबसे पहले आप ये करोगे कि मॉड्यूलस का टर्म बराबर की एक साइड पे होना चाहिए और दूसरा जो नंबर है या दूसरे जो टर्म्स है उनको बराबर की दूसरी साइड पे आप जो है ना ट्रांसफ़र करोगे, मुंतकिल करोगे उनको। तो ये प्लस का 8 जो है बराबर की इस साइड पे आई मीन के राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये मॉड्यूलस का टर्म मैंने सेम लिखा, यानी आप लिखोगे 3/4 माइनस 8। अब 3/4 माइनस 8 का मकसद ये है कि 8/1 4 और 8 जो है 8 का मकसद ये है कि ये कुछ इस तरह से है 3/4 माइनस 8/1। अब 1 और 4 की एलसीएम क्या होगी? 4 होगी। उसके बाद एलसीएम करने के बाद सबसे पहले आप पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, उसके बाद दूसरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे। जो डिवीजन का आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर के साथ, तो आपको रिजल्ट मिलेगी 3 - 32/4 जो कि एलसीएम है। 3 - 32 जब भी प्लस और माइनस का नंबर होगा तो जो बड़ा नंबर है उसमें से आप छोटे नंबर को, कम नंबर को आप सबट्रैक्ट करोगे। आंसर आपका प्लस में या माइनस में, दैट डिपेंड्स विच नंबर इज ग्रेटर 1। प्लस के 3 है, माइनस के 32 है, तो आंसर कितना आएगा? माइनस के जो है ना 29 आएंगे। अपान में 4 मैंने सेम लिखा। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें आपने देखा होगा कि मॉड्यूलस का टर्म बराबर की एक साइड पे होना चाहिए और दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो नंबर होता है वो मॉड्यूलस की वैल्यू होती है और मॉड्यूलस की वैल्यू हमेशा प्लस में होती है। अब यहाँ पर आप चेक करो कि मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो जब भी मॉड्यूलस की वैल्यू माइनस में होगी तो आगे उस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मॉड्यूलस की वैल्यू जब प्लस में होगी तो हम 2 पॉसिबिलिटीज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक में हम प्लस की वैल्यू लेंगे और दूसरे केस में हम माइनस की वैल्यू लेंगे। वो इस केस में तब होगा जब मॉड्यूलस की वैल्यू जो है वो प्लस की होनी चाहिए। यहाँ पर आप चेक करो कि मॉड्यूलस 3x - 4 जो कि बराबर है -29/4, यानी कि मॉड्यूलस की वैल्यू माइनस में। तो मैंने लिखा है मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड्यूलस जो है वो हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस में होता है, तो इस हिसाब से इस इक्वेशन को आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा दैट वुड बी एन एम्प्टी सेट। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है उसमें जो हमें इक्वेशन मॉड्यूलस फॉर्म में जो गिवन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 10th नंबर में आप चेक करो क्या गिवन है, मॉड्यूलस 2x + 7 जो कि बराबर है 1 के। जब भी कोई इक्वेशन आपको मॉड्यूलस फॉर्म में गिवन होगी तो सबसे पहले आप चेक करो कि ये जो मॉड्यूलस की वैल्यू 1 है ये प्लस में है, तो यहाँ पर मॉड्यूलस की साइन को हम हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे और 2 लीनियर इक्वेशंस जब मॉड्यूलस की साइन को जब आप रिप्लेस करोगे तो 2 लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे आपको। उसमें एक में वैल्यू आप 1 जो है प्लस की लोगे और दूसरे में दूसरी इक्वेशन में आप माइनस की लोगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से किया है, मॉड्यूलस की साइन को रिप्लेस कर दिया। तो पहली जो इक्वेशन मिलेगी लीनियर इक्वेशन 2x + 1 होल अपान 7 जो कि बराबर है 1 के, और दूसरी इक्वेशन मिलेगी 2x + 1 होल अपान 7 जो कि बराबर है -1 के। अब ये होल अपान 7 है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 × 1 कितना होगा? 7 होगा। तो 2x + 1 आ चुका 7। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये प्लस का 1 जो है बराबर की दूसरी साइड, राइट हैंड साइड पे जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 कितना होगा 6 होगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x से ये 2 जो है वो मल्टीप्लाइड है, बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड वाला टर्म आप डिनोमिनेटर में लिखोगे तो 6/2 का आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो इस तरह से एक जो लीनियर इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व किया, उसमें वेरिएबल जो x था उसकी वैल्यू फाइंड की एंड द वैल्यू इज़ 3। अब दूसरी इक्वेशन जो है उसको भी आप कुछ इस तरह से ही सॉल्व करोगे। ये होल अपान में जो 7 है यानी कि 7 डिवाइड में है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -1 इंटू 7 कितना होगा -7। अब ये जो प्लस का 1 है बराबर की उस साइड पे जाएगा -1, यानी -7 और -1 माइनस के दोनों नंबर्स है ऐड होंगे, उसकी रिजल्ट माइनस में आएगी, यानी -7 और -1 हो जाएंगे -8। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x से ये 2 जो है मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और जिससे आप डिवाइड करोगे वो टर्म आप डिनोमिनेटर में लिखोगे तो -8/2 कितना होगा, 2 का टेबल 8 को लगेगा 4 टाइम्स, माइनस की सिंबल सेम रहेगी, यानी कि जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू हमने फाइंड की दैट इज -4। तो इस तरह से इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा दैट वुड बी 3 एंड -4। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। इफ स्टिल you have any question then you may put your question in the comment section. I will reply over there. Thank you for watching. Thank you so much.